हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब। देखिए फिर से आ गए हम। जैसे हमने लास्ट अपनी वीडियो में बोला था विलियन वाली में कि मैं आपके विलियन को न्यूमेरिकल्स लेके आऊँगा। तो मैंने यहाँ पर एमसीक्यू प्लस कुछ न्यूमेरिकल्स लिए हैं। तो अगर आपको और न्यूमेरिकल करवाने हैं, वैसे ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जहाँ से मैंने उठाए हैं जो भी, वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाए हैं, जो आपके बार बार पेपर में आते हैं, इनसे ही रिलेटेड। तो अधिकतर आपको इस चैप्टर में से बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। इस चैप्टर में हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो पहला हमारा न्यूमेरिकल है। पहले आप प्रयास करिए, उसके बाद हम प्रयास करते हैं। पहले आप फिर हम। करिए, कोशिश करिए। आप वीडियो पॉज करके भी कर सकते हैं, मैं करता हूं, जरा ध्यान देना आप। तो भाई ये जो क्वेश्चंस है ना, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। 5 ग्राम NaOH है, मतलब यहाँ पर कितने ग्राम NaOH लिया हमने? 5 ग्राम NaOH लिया है। 450 ml जल में विलियन में घुला हुआ है और विलियन की मोलरता ज्ञात करनी है। तो आपसे क्या कह रहा है कि भाई जो भार है, विलय का जो भार दे रखा है वो कितना दे रखा है भाई? 5 ग्राम, ठीक है। और आपको जो विलियन का आयतन है, जो आयतन दे रखा है वो कितना दे रखा है? 450 ml, ठीक है। तो विलियन की मोलरता कितनी है? मोलरता निकालनी है। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो आप कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपके जब लेक्चर कराया है तो मैंने उसमें मोलरता वाले टॉपिक में ऐसा ही क्वेश्चन कराया है। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, बस थोड़ा देख लेना आप लोग। तो ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है। तो भार बराबर 5 ग्राम हो गया, आयतन पे 450 ग्राम हो गया, मोलरता आपको निकालनी है। तो मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है? आप ये फॉर्मूला ज़्यादा याद रखेंगे। क्या है? भार ऊपर रखिए, नीचे अणुभार। किसका है ये? विलेय का। किसका है? विलेय का। बोलते रहेंगे किसका है? विलेय का, ठीक है। और तो हमारे पास आयतन, यहाँ पर आयतन ले लिया, लेकिन याद रहे आयतन हमको किस में लेना है? आयतन हमको लीटर में लेना है। तो 1000 से हम क्या कर देंगे? डिवाइड। तो ये जो 1000 नीचे है ऊपर आ जाएगा। मैं क्या कर दूंगा अब? भार की वैल्यू रख दीजिए। भार है 5, अणुभार NaOH का अणुभार कितना होता है? 23 प्लस 16 प्लस 1 बराबर 40। तो इसका अणुभार कितना हो गया बेटा? 40 हो गया। और आयतन कितना है? 450। और साथ में क्या कर देंगे? 1000 से मल्टीप्लाई। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। और सॉल्व करना आप अच्छे से जानते हैं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। 0 से 0 खत्म कर दिया हमने। 5 से हम ये 5 से काट दिया हमने, 5 नम पनम 45, ठीक है। और फिर अब हमने 2 से काट सकते हैं हम लोग यहाँ से 5 को। 2 से इसे 5 टाइम काट दिया, 5 बार काट दिया इसको 2 बार, ठीक है। तब हमारे पास कितना आया? नीचे हो गया, ऊपर तो हो गया 5 और नीचे कितना हो गया? 18। नीचे कितना हो गया बेटा? नीचे कितना हो गया? 18 हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 18 दूनी 36, सही है। 18 दूनी 36, 2 वाला आ रहा है, 2 जगह 2 आ रहा है, इसका मतलब 2 ऑप्शन तो हमने काट दिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं अगला हमारा कितना है। हम किसका डिवाइड लगा रहे हैं? इस 18 का डिवाइड लगा रहे हैं 5 में। तो हम करिए, ये हो जाएगा 0.5, ये हो जाएगा 36, बचेंगे 14, लगा लेंगे, पॉइंट लग ही रहा है हमारे पास, तो 0 बढ़ा लेंगे हम लोग, ठीक है। 0 बढ़ाएंगे तो क्या होगा? इसका 18 का। तो अगर मैं 5 बार करूंगा तो 18 पंजे तो 90 होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जा रहा है, तो ऑब्वियसली 5 भी नहीं आएगा। आप खुद समझ जाइए। इसका मतलब क्या आ जाएगा आंसर? 0.278। 0.278 आप खुद समझ सकते हैं ना इस बात को, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 0.278। दिस इज द आंसर, ठीक है। बताओ आपको समझ में आ गया होगा? कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर देना, हम आपके कमेंट भी पढ़ते हैं और आप लोग बहुत अच्छे से हमको रेस्पॉन्स दे रहे हैं। और ऐसे ही पढ़ते रहिए, ठीक है। नोट्स बनाइए, एक न्यूमेरिकल करिए, हम आपका पूरा साथ देंगे। चलिए, और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ गए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.2 m NaCl के 4 लीटर जलीय विलयन को 1 लीटर जल में मिलाकर तनुकृत किया गया। देखो ये हमारा MCQ क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे इसमें घूम जाएंगे। आप घूमे कि नहीं घूमे ये बता दो, कमेंट जरूर करना है घूमे कि नहीं, है ना। और आप कितनी देर में कर पाए ये आप देखिएगा। 0.02 m मेरे पास क्या दे रखा है बेटा, मोलरता दे रखी है। ये क्या दे रखा है बेटा जी, मोलरता दे रखी है आपको। कितनी दे रखी है, 0.02 m NaCl, ठीक है, इसकी मोलरता दे रखी है। और कितने लीटर में वॉल्यूम दे रखा है आपको, 4 लीटर, ठीक है। विलयन को 1 लीटर जल में घोला, जल और मिलाकर तनुकृत किया गया और तनु कर दिया उसको, तब उसकी मोलरता पूछ रहा है। तो अभी हम क्या करें, एक काम करिए, आप यहां से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, यानी कि मोलों की संख्या निकाल लो। क्यों निकाल लिया, क्योंकि हमारे पास मोलरता का फॉर्मूला होता है मोलरता बराबर मोलों की संख्या बट्टे आयतन लीटर में, सही है ना। यही तो होता है, मोलों की संख्या बट्टे आयतन लीटर में। आप ये देखिए, और एक मोललता वो देखिए, मोललता और देख लीजिए आप, यहां से आपको और अच्छा आइडिया हो जाएगा मोललता कि क्वेश्चन हमें करना कैसे है ये ना। तो मोललता का फॉर्मूला क्या होता है, मोलों की संख्या, ऊपर क्या आ जाएंगे बेटा, मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या होती है ये, ठीक है बेटा जी, डिवाइड बाई विलायक का भार केजी में, विलायक का भार केजी में, यही तो हो गया। आप देखिए वहां पर लीटर है, यहां पर केजी है, आयतन है, मतलब वहां पर आयतन है और यहां पर हमारे पास क्या है, भार है बेटा। तो हम क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर लेंगे। एक काम कर लेते हैं, हम यहां से मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। अगर हम यहां से मोलों की संख्या निकाल पाए तो हम आसानी से कर पाएंगे क्वेश्चन को। तो मैंने कहा भाई मोलरता बराबर फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, मोलरता, मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूं, मैं इसको एन से डिनोट करता हूं, इसको वी से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा एन अपॉन वी। तो इसकी वैल्यू है 0.02, एन मुझे पता नहीं है, आयतन है 4, तो एन बराबर क्या हो गया 0.02, ठीक है, इंटू 4, कितना आ गया बेटा नंबर ऑफ मोल्स की संख्या 0.08 मोल, ठीक है भाई, ये आ गया। ये क्या आया, केवल मोलों की संख्या आई है, हमें निकलवा क्या रहा है, मोलरता निकलवा रहा है। और कब निकलवा रहा है, जब हमसे कह रहा है कि वो 1 लीटर और आयतन हमने बढ़ दिया, जल बढ़ा दिया है। तो इट मीन्स आपको पता है जल का क्वथनांक, जल का घनत्व कितना होता है, जल का जो घनत्व होता है वो कितना होता है भाई, कितना होता है, जल का घनत्व हमारे पास 1 होता है, 1। और घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, भार, जल का भार ले लिया बटे आयतन। और टोटल आयतन कितना हो गया जल का, 4 ये और 1 ये, टोटल आयतन हो गया 5। तो यहां से हम भार निकाल लेंगे, भार को हमने केजी में ले लिया और आयतन को हमने लीटर में ले लिया, ठीक है बेटा। तो हमने क्या कर दिया, यहां से भार निकाल लिया, विलायक का भार, विलायक का भार कितना आ गया, विलायक का भार भाई, विलायक का भार हो गया हमारे पास ये हो जाएगा, आयतन कितना है 5, तो 5 ग्राम, 5 केजी आ गया। विलायक का भार कितना आ गया, 5 केजी। कैसे आया, 4 लीटर पहले था, 1 लीटर और मिला दिया तो ये हो गया 5, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दिया होगा हमने, 5 केजी आ गया, ठीक है भाई। अब हमें क्या करना है, मोलरता निकालने के लिए वैल्यू पुट करनी है। मोलरता की फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दो। ये वाला फॉर्मूला जो था हमारे पास, ये वाला हमारे पास जो फॉर्मूला था ना, ये वाला जो हमारे पास फॉर्मूला था वो देखिए आप लोग, ये वाला जो हमारे पास फॉर्मूला था इसके अंदर हमने वैल्यू पुट करेंगे। कितनी करेंगे, ऊपर आ जाएगा मोलों की संख्या 0.08, ठीक है भाई। और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका 5। इसका डिवाइड करेंगे तो करिए डिवाइड, लमसम इसका आंसर ये होना चाहिए, देखिएगा डिवाइड करके देखिएगा भाई, ये सही आएगा, इतना ही आएगा, ठीक है, डिवाइड आ जाएगा इतना। तो आपका आंसर हो गया इसका ख। आंसर समझ में आ गया आपको।
अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, आप खुद पढ़िए पहले, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन इस बार आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन इसके आने के चांसेस हैं 80% इस बार। ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस है 80%। थोड़ा सा हमारा यूपी बोर्ड जो है बच्चों को थोड़ा सा हार्ड देना है, मतलब न्यूमेरिक अगर क्वेश्चन देना चाहेगा तो ऐसा क्वेश्चन अगर वो डालना चाहेगा तो ऐसा क्वेश्चन डाल देगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से होता है। इसके लिए बस आपको एक छोटा सा कंसेप्ट सीखना है। क्या सीखना है कि जो बेटा के एच होता है ना, के एच की हेनरी नियतांक से कहते हैं हम लोग, ठीक है बेटा, हेनरी नियतांक से कहते हैं। तो हेनरी नियतांक कितना है, अगर हमारे का हेनरी नियतांक जो है ना वो विलेयता के, विलियन में जो विलेयता है पदार्थ की, उस विलेयता के वियुक्त समानुपाती होता है। तो वही हमसे पूछ रहा है कि आप एक काम करिए, ये आपको गैसेस हम दे देते हैं और साथ में के एच का मान भी दे देते हैं, ठीक है। ये जो ना पावर, ये ना 10⁻⁻5 लिखा हुआ है, तो डोंट बी कंफ्यूज बेटा, है ना, 10⁻⁻5 है। तो विलेयता आपको दे रखी है, विलेयता निकालनी है, मतलब हमें बतानी कि विलेयता कैसे किसकी ज़्यादा है। तो के एच अगर ज़्यादा होगा तो विलेयता कैसी होगी, कम होगी। अगर के एच हमारा कम हुआ तो विलेयता कैसी हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। हमें वही देखना है। तो आप सबसे छोटी वैल्यू देखिए के एच की, सबसे वैल्यू, क्योंकि यह सबसे बड़ी वैल्यू देख लीजिए। मैं कह रहा हूँ भाई सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ए आर 40, फिर उसके बाद CO2 1, ये सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, ये वाली 10⁻⁻ में जा रहा है। तो सबसे छोटी वैल्यू मतलब सबसे कम के एच की वैल्यू, सबसे ज़्यादा विलेयता होगी। विलेयता सबसे ज़्यादा किसकी होगी, CHO की। दो में है ऐसा, बाकी दो ऑप्शन तो कट कर दिए फिर हमने, सही बात है कि नहीं। अब दो ऑप्शन रहते हैं, इसी तरह से जवाब देना है। कोई भी कंपटीशन का देना है तो पहले आप कट करना सीख जाइए कि हमें काटना कौन से। अगर दो ऑप्शन कट गए तो आप 50-50 चांस है ना अभी कि हम दोनों में से अगर आंसर दे रहेंगे तो हो सकता है 50% हमारा आंसर गलत हो जाए। फिर और देखिए और ध्यान दीजिएगा, अब क्या करें भाई, ये 0 पॉइंट में है और ये और कोई 0 पॉइंट में है क्या, नहीं है। तो इससे कम भाई, इससे थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू यही तो है 0.414, और ये किसकी वैल्यू है, CH4 की। ये वैल्यू किसकी है, CH4 की। तो इसके बाद क्या आना चाहिए, CH4 आना चाहिए। तो यहाँ पर CO2 है तो ये भी कट गया, और यहाँ पर CH4 है, हमारे अकॉर्डिंग चल रहा है ये वाला। अब हमको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आगे हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें ये सारी कहानी हमको मिल गई है, सही है ना। आप बस इतना ही देखिए, इतने अगर आप कर सकते हैं। अगर यहाँ भी नहीं मिलता है तो हम और थोड़ा सा आगे जाते। अब हमें आंसर यहाँ पे मिल रहा है तो यही आंसर हो जाएगा आपका, बी इसका आंसर है, खा खरगोश इसका आंसर है भाई, ठीक है भाई। आपकी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आ गया ना समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़िए और आंसर दीजिए। वेरी 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 भाई साहब, भाई साहब, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल गया आपको। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप देखना, आप अपना अनसॉल्व खोल के देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बनने के चांस ज्यादा होते हैं। 90% चांस है इसके बोर्ड में आने के, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सर्वाधिक होगा, ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। तो जब भी हम क्वथनांक की बात कर रहे हैं, क्वथनांक सबसे ज्यादा क्या है, क्वथनांक का उन्नयन सबसे ज्यादा किसमें होगा, ये देख रहा है। तो ये क्या है हमारे पास, ये होती है हमारे पास अणुसंख्यक गुणधर्म। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं। अब ये ध्यान रखना है कि जिसके अंदर आयनों की संख्या, मैंने आपसे बोला था कि आयन होने चाहिए, है ना। अगर हम अणुसंख्यक गुणधर्म की बात कर रहा है, अणुसंख्यक गुणधर्म की बात कर रहा है, अणुसंख्यक गुणधर्म की बात कर रहा है, तो हमें क्या देखना है, आयनों की संख्या देखनी है, आयनों की संख्या देखनी है। साथ में अगर उसकी सांद्रता भी दी हो ना तो सांद्रता भी देखनी है। अब कौन कौन सी चीजें बढ़ती हैं ये याद रखना। अगर क्वथनांक आया, अगर क्वथनांक आया तो क्वथनांक के साथ, क्वथनांक जो है वो आयनों की संख्या के समानुपाती है। क्वथनांक किसकी समानुपाती है, आयनों की संख्या के, ठीक है। क्वथनांक किसके समानुपाती है, आयनों की संख्या के। और हिमांक, हिमांक अगर आ गया तो हिमांक आयनों की संख्या के वियुक्त क्रमानुपाती है।
हिमांक आयनों की संख्या के वियुक्त समानुपाती है। और अगर आपका परासरण दाब आया तो ये समानुपाती है आयनों की संख्या के। ठीक है बेटा, ये समानुपाती है आयनों की संख्या के। तो इस तरह से, और हमारा एक और है हमारे पास आपेक्षिक वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। मैं साथ में आपको सारी चीजें क्लियर करके चल रहा हूं, है ना, तो आपको ध्यान में रखना है। तो ये भी इसी के समानुपाती होगा, आयनों की संख्या के समानुपाती होगा। तो अब भी कभी भी अगर आपको इनमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आसानी से जवाब दे पाएंगे। ठीक है बेटा, ये ध्यान में रखना, पॉइंट लिख लेना आप अपने पास। तो मैंने क्या बोला, क्वथनांक सबसे ज्यादा किसमें है, तो जिसमें आयनों की संख्या सबसे ज्यादा है, इसमें कितने आयन है बेटा, Na प्लस है और Cl माइनस है। तो टोटल आयन कितने हो गए, 2। ग्लूकोज तो आयनाइज नहीं होता, आयनीकृत होता ही नहीं, तो ग्लूकोज का कितने आयन माना जाएगा, 1 आयन माना जाएगा। और CaCl2 के अंदर एक Ca का है और 2 Cl के है, तो 3 आयन हो गए। और ग्लूकोज भी आयनाइज नहीं होता, तो इसके अंदर भी क्या आ जाएगा, ये भी 1 आंसर आएगा। तो सुक्रोज और ग्लूकोज को 1 मान के चलते हैं आयनों की संख्या। ठीक है, तो बता दो आप मुझे। और परसेंटेज देखो, परसेंटेज भी समान है, इसलिए देखना है हमें, है ना। तो ध्यान रखेंगे किसमें कितने आयन है, सबसे ज्यादा आयन किसमें है, इसमें ग में। आंसर क्या आएगा इसका, सी यानी कि ग। ठीक है, ऑप्शन आप लिखते जाएगा, अगर आप पहले खुद प्रयास करके देखें कि फिर उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ हमने सीखा है, यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से आपको नॉलेज मिलेगी। ठीक है, आगे देखिए, आप इसका आंसर तो खुद से ही बता देंगे। अब तो बता दो भाई, इसका आंसर खुद से बता दो अब। चलिए भाई, इसका आंसर खुद से बता दो। ठीक है, देखो यहां पे थोड़ा सा चेंज आया है, यहां पर मोलरता चेंज कर दी है, मोलरता चेंज कर दी है, लेकिन इनकी मोलरता चेंज होने से भी कोई फायदा नहीं है, बिकॉज इनकी मोलरता थोड़ी सी बढ़ गई है, लेकिन फायदा भी तो नहीं है, आयनों की संख्या तो कम है। अब इसमें आयन कितने हैं बेटा, 2, एक तो पोटेशियम का, एक NO3 का। और इसमें आयन कितने, Na2SO4 है, ये Na2SO4, मतलब 2 Na और 1 SO4, टोटल आयन कितने हैं, 3। इनके अंदर एक एक, अगर एक का इसकी सांद्रता से मल्टीप्लाई करते तब भी वैल्यू कम आएगी हमारे पास। सांद्रता से मल्टीप्लाई कर देते हैं आयनों की संख्या का, तो हमें पता चल जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, का। इसका आंसर आ जाएगा का। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई है। आगे बढ़ते हैं। स्पिरिट के नमूने में एथेनॉल 90% है, तो एथेनॉल का मोल प्रभाज होगा। तो हमें एथेनॉल का मोल प्रभाज निकालना है। एक्चुअली हमको दे क्या रखा है बेटा, हमको दे रखा है 90%। ठीक है, क्या, W/W। तो इससे क्या प्रूव होता है कि 90% अगर हमें सॉल्यूशन दे रखा है, तो इसमें 90 ग्राम क्या हो गया, क्योंकि हमने यहाँ एथेनॉल लिया है, तो 90 ग्राम तो एथेनॉल हो गया। और एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, एथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। ठीक है, और अणुभार भी साथ ही साथ याद कर लो, 46, खुद निकाल लेना भाई। ठीक है, और जल 10 ग्राम हमारे पास क्या हो गया, जल हो गया। 100 में से माइनस कर देते हैं हम लोग, 100 में से माइनस करेंगे तो क्या होगा, 10 ग्राम जल हो गया। तो 10 ग्राम हो गया, तो इसका जल का अणुभार क्या होता है, H2O का अणुभार क्या होता है, 18। तो यहां से हम क्या करेंगे, मोलों की संख्या निकाल लेंगे, मोल की संख्या। ठीक है, मोलों की संख्या निकाल लेंगे हम लोग। मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं भाई,
आपको पता है मास कितना होता है, 90 ग्राम मास भार बट्टे अड़वार होता है ना, 90 ग्राम अपॉन 46 कितना आएगा बताना। 46 का डिवाइड कर दो तो एक बार जाएगा, ठीक है। तो लगभग लगभग आपका 46 का डिवाइड करो 90 में, कितनी बार जाएगा, 146 हो गया। यहाँ पे कितने बचेंगे भाई, 44, ठीक है। और 44 बचेंगे, पॉइंट लगा लेंगे तो 0 बढ़ जाएगा यहाँ। तो ये हो जाएगा आपका, कर लीजिए डिवाइड, 46 5 जा 7 टाइम कर दे तो देखना, 7 7 छक्के 42, 7 चक 28, 28 और 2 30, है ना। 7 छक्के 42, 7 चक 28, 28 और 4 कितने हो गए, ये हो जाएगा आपका 44, और 7 छक्के 42, पॉइंट लगा लिया, 0 डाली थी, और 7 चक 28, 28 और 4 32। अब कितना बचेगा जरा, अब भी ज़्यादा है, ज़्यादा जा रहा है ना, 460 हो रहा है। तो ये 9 बार जाएगा लगभग, ठीक है। 9 बार कर दिया हमने, 9 टाइम, तो ये कर दिया 1.9, ओके। और उसके बाद हम क्या निकालेंगे अब, जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर, ये हो जाएगा, भार कितना हो गया, 10/18, 0.55, ठीक है, 0.55। अब हमारे पास क्या है, मोलों की संख्या निकाल लेंगे। ए का मतलब हम C2H5 के मोलों की संख्या हमें दे रखी है, कितनी है, 1.9। और NB किसको मान लिया हमने, जल, NB हमको जल मान लिया है, और ये कितना हो जाएगा बताओ, ये 0.55 है। तो यहाँ से XA बराबर 1.9, यानी कि हमारे पास फॉर्मूला जो होता है वो Na अपॉन Na प्लस के NB होता है। हमने क्या कर दिया, 1.9 अपॉन 1.9 प्लस के 0.55 हमने कर दिया। तो इसमें 1.9 का डिवाइड लगा देना, कितनी बार जाएगा बताओ भाई, ये हो जाएगा आपका ये 1.9 0.55, ये हो गया 5, ये हो गया 4, 2.45, 2.45, ये आंसर आएगा 0 पॉइंट। इसका डिवाइड करेंगे, डिवाइड करिए तो लगभग 7 टाइम चला जाएगा, डिवाइड करके पॉइंट से पॉइंट हटाएगा, यहाँ 0 बढ़ जाएगी, ठीक है। तो 0 पॉइंट, तो लगभग आपका जाएगा आंसर क, इसका आंसर क्या जाएगा, क आएगा, ठीक है। करेंगे आप सॉल्व इसको। अगला, निम्नलिखित में से किसका पराशर दाब सबसे अधिक होगा, निम्नलिखित में से किसका पराशर दाब सबसे अधिक होगा। वो समझ में आया ना पीछे वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। नहीं आए तो बताइएगा, कमेंट करिएगा। अब निम्नलिखित में से किसका पराशर दाब सबसे अधिक होगा, पराशर दाब आपको निकालना है सबसे अधिक किसका है। तो किसका पराशर दाब है भाई, आपको भी मैंने बताया पराशर दाब भी किसके समानुपाती होता है, आयनों की संख्या के, जितने ज़्यादा आयन होंगे उतनी ही उसका आंसर होगा। तो आयनों की संख्या आप खुद बता सकते हैं, पहले वाले में 2 आयन है, तीसरे वाले में 3, Ba और 2, 3 हो गया। और तीसरे वाले में कितने, 2 और 1 3, इसमें भी 3 है। और पांचवें वाले में ये थ्राइस है, थ्राइस, यहाँ थ्राइस आएगा, ठीक है। तो कितने, 3 और 1 4, टोटल 4 आ गए। आयन सबसे ज़्यादा किसमें है, आयन सबसे ज़्यादा किसमें है, यानी कि जो आपका 1MnH4 का होल थ्राइस PO4 लिखा हुआ है, इसके अंदर 3NH4 प्लस है और PO4 3 माइनस आयन है। तो टोटल हमारे पास 4 आयन हो गए। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, घ, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेंजीन के 2 अणुओं के मध्य अंतराण्विक बल लगभग उतने ही प्रबल हैं जितने 2 टॉल्यूइन अणुओं के मध्य बेंजीन और टॉल्यूइन के मिश्रण के लिए, निम्नलिखित में से किस में से क्या सही होगा। तो यहाँ पर ये कुछ रह गया है,
तो डेल्टा एच की वैल्यू है और ये डेल्टा वी मिक्सिंग की वैल्यू है। ठीक है, डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है और डेल्टा वी मिक्सिंग की वैल्यू दे रखी है आपको। तो ये कह रहा है कि कौन सा नहीं होगा। ये क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि हम यहाँ देख करके क्या करते कि भाई जो दो टोल्यूइन और बेंजीन टोल्यूइन दोनों का मिश्रण कैसा होता है, अगर आप देखेंगे तो ये होता है हमारे पास आदर्श विलयन। हम यहाँ देख कर ही आंसर कर जाते, लेकिन नहीं, कभी कभी ऐसा होता है, तो ये देखना है नहीं है आंसर। ठीक है, तो एक तो दे रखा है आपको दोनों दोनों शून्य है, तो ये तो आदर्श विलयन के लिए सही है, ये दोनों तो आदर्श विलयन के लिए सही है। तो यह न्यूनतम क्वथनांक का स्थिरांकी स्थिर क्वाथी बनाएंगे नहीं। स्थिर क्वाथी कब बनाएंगे, जब हमारे पास ये अनआदर्श विलयन होंगे। ठीक है, अनआदर्श विलयन होंगे। ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होंगे तब बनाएंगे, ऐसा तब होगा। और यह आदर्श विलयन नहीं बनाएंगे, आदर्श विलयन तो बना रहे हैं, तो यानी कि जो हमें गलत है वही ऑप्शन हमको सही करना है। ध्यान रखना, जो ऑप्शन गलत है वही हमको सही करना है। तो कौन सा आंसर है, थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड एंड फोर्थ तो यहीं पे ही है, पहले नंबर पे ही है हमारे आंसर। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, समझ में आ गया होगा। आप इसका प्रयास करिए। तापमान से स्वतंत्र सांद्रता इकाई होती है। तापमान से मतलब जो कौन सी इकाई है जो तापमान पर निर्भर नहीं करती, जो तापमान पर निर्भर नहीं करती है, ऐसी इकाई बतानी है। तो तापमान पर कौन सी निर्भर नहीं करती, आपको पता है, मैंने आपको जब सांद्रता की इकाइयाँ पढ़ाई हैं, आप देखना मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, और उसमें पता चलेगा आपको कि मैंने क्या बोला था कि तापमान पर कौन कौन सी इकाइयाँ निर्भर करती है और कौन कौन सी नहीं करती। मैंने बोला था कि जिन पर आयतन होता है वो ताप पर निर्भर करती है। तो जिसमें भी आयतन है, इसमें भी आयतन है, इसमें भी आयतन है, इसका मतलब ये ताप पर निर्भर है, ये ताप पर क्या है, निर्भर है। ठीक है, और ये ताप पर निर्भर नहीं है। तो आंसर क्या आएगा, ताप पर निर्भर, स्वतंत्रता, ताप से स्वतंत्र होनी चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हाइड्रोजन अबंध का बनना, टूटना। ठीक है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन जो है ना इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, इस वाले क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट लगा के चलेंगे। ठीक है, अगला हाइड्रोजन आबंधन का बनना। आबंधन मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड का जो बनना है और टूटना, मजबूती को दृष्टिगत रखते हुए अनुमान लगाइए कि निम्नलिखित में से कौन सा राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। इनमें से कौन सा है जो राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। तो हम यहाँ ऐसे देख सकते हैं कि कोई ऐसा विलयन देखना है जो हमें राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करना चाहिए। ठीक, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये दोनों मेथिनॉल हो गया और एसीटोन, एक यहाँ पे देखेंगे ये फिनॉल है, ये एनिलीन है, लगभग एक ही जैसी फैमिली से रहे, दोनों के पास लोन पेयर है, बेंजीन रिंग है ना। तो और एक ये वाला देखें, ये वाला, ये दोनों भाई साहब मेथिनॉल और एसीटोन, ये दोनों धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। कौन सा, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, मेथिनॉल और एसीटोन। क्या आ जाएगा, मेथिनॉल और एसीटोन आ जाएगा इसका आंसर, ध्यान रखना है। ठीक है, मेथिनॉल और एसीटोन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अणुसंघ के गुणधर्म है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा भी क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन बनते हैं ना तो यहां से आते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैंने हर तरह के क्वेश्चन डाले, सिंपल भी है, हार्ड भी है, मीडियम भी है ना। तो अगर सिंपल क्वेश्चन बनेगा ऐसा एकदम छाप देगा ऐसा क्वेश्चन। तो अणुसंघ के गुणधर्म है, अणुसंघ के गुणधर्म हमारे पास कौन कौन से थे, चार बोलिएगा। एक हमारा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, दूसरा क्वथनांक का उन्नयन, तीसरा हिमांक का अवनमन, चौथा हमारा पराशर दाब। तो हमारे पास इनमें से कौन सा है, तो पराशर दाब दिख रहा है आपको, और कोई तो होगा ही नहीं। आंसर क्या आ जाएगा, पराशर दाब हो जाएगा। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन तो वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये क्वेश्चन तो वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। थोड़ा सा अगर मीडियम में ले गया ना, थोड़ा सा अगर आप बच्चों को घुमाना चाहेगा तो ऐसा क्वेश्चन देगा। ठीक है, 0.1 m यूरिया तथा 0.1 m NaCl, आपको इनमें से ये बताना है कि कौन सा समपराशरी विलयन है। समपराशरी विलयन का मतलब है जिनके पराशरण दाब समान है, जिनके पराशर दाब कैसे हैं, समान है। तो पराशर दाब कब समान होंगे,
जिनमें आयनों की संख्या कैसी होगी, आयनों की संख्या भी कैसी होगी बेटा, वो भी समान होगी, आयनों की संख्या भी समान होगी। तो मैंने कहा भाई 1 m यूरिया है, इसमें आयन 1 है, जो आयनित नहीं होते उनके आयनों की संख्या क्या मानेंगे हम, 1 मानेंगे, और जो आयनाइज हो जाते हैं उनको तो हम गिनेंगे, 1 इसका 2, तो 2 आयन हो गए, इसमें 1 आयन है और इसमें कितने हो गए, 3 आयन हो गए, बराबर नहीं है, अलग अलग है। इस वाले में देखो 1 CA का और 2 NO3, कितने हो गए टोटल, 3 आयन, और इस वाले में देखना 2 Na और 1 SO4, 3 आयन, तो इसमें ही बराबर दिख रहे हैं, यहाँ पे 2 आयन है इस वाले में और इस वाले में 3 है, तो इसका मतलब हमें इक्वल आयनों की संख्या देखनी है, जिसमें भी इक्वल आयन आएंगे, जिसमें भी इक्वल आयन आएंगे वही आंसर है, ठीक है, आयनों की संख्या समान होनी चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, ये हमारा न्यूमेरिकल टाइप है। तो इसमें कह रहा है 72 ग्राम जल, कितना है, 72 ग्राम जल और 92 ग्राम इथाइल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों मोल प्रभाज की गणना करनी है। देखो 2 नंबर में, अगर 2 नंबर में देगा तो इजी क्वेश्चन है ये, इसे कहते हैं एकदम इजी क्वेश्चन दे देगा आपको उठा के, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है ना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठाए और सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से है, डोंट वरी, ठीक है। अब आपको क्या दे रखा है, भार दे रखा है, मतलब मैंने कहा भाई जल और एथेनॉल मिला करके मैंने कोई विलयन बनाया है, तो मैंने इसको ए मान लिया है और इसको मैंने बी मान लिया है। तो मुझे बताओ, मैं अगर कहूं कि भाई एन ए बराबर निकालूंगा तो एन ए बराबर क्या होता है, डब्ल्यू ए भार बट्टे अड़भार एम ए, तो डब्ल्यू ए की वैल्यू कितनी है भाई 72, और अड़भार कितना होता है जल का 18, 4 बार गया 18, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 4 एन ए। ऐसे ही हमने यहाँ पे बेटा जी एन बी भी निकाल दीजिए, एन बी निकालिए, कैसे निकालेंगे, 92 ग्राम हमारे पास क्या है, एथेनॉल है, और एथेनॉल का भी हम पीछे देख चुके हैं, 92 ग्राम हमारे पास क्या है, ये हो जाएगा 72 अपॉन कितना था 18, यहाँ आया था 4, ये 92, 92 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा आपका 46, कितना हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ से आप निकाल लेंगे क्या बेटा, एक्स ए, हमें तो केवल एक्स ए और एक्स बी दोनों निकालने हैं, तो एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, तो कितना आएगा, एन ए की वैल्यू बता दो भाई, एन ए की वैल्यू है 2, एन ए की वैल्यू 4 है, और एन ए 2 प्लस के 4 बराबर 4/6 बराबर 2/3 बराबर 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 66, तो 6-7 के समथिंग जा रहा है, 0.67 के समथिंग जा रहा है ना, ठीक है। और एक्स बी निकाल लो। अब एक्स बी कैसे निकालते हैं, एक्स बी के लिए हम सॉल्व करने की जरूरत नहीं है हमको, हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला याद करना है, ये वाला फॉर्मूला याद करना है भाई, एक्स ए प्लस एक्स बी, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक्स बी बराबर निकालेंगे 1 माइनस के 0.67, तो ये आ जाएगा आपका 0.33, ठीक है। तो एक्स ए और एक्स बी दोनों निकल आए हमारे पास आंसर में। आपको समझ में आया कि नहीं ये बता दो अब, ठीक है, आ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं हमले अगले क्वेश्चन की तरफ। दो द्रवों ए तथा बी के वाष्प दाब क्रमशः 80 mm व 60 mm है। तो मेरे पास 2 द्रव हैं, क्या क्या है बेटा, ए प्लस बी, ये मेरे पास 2 द्रव हैं, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं बेटा, विलियन बना रहे हैं। कहता है कि ए का वाष्प दाब मतलब PA0 शुद्ध दाब है ना, द्रव है हमारे पास, तो कितना है 80 mm दे रखा है, और PB0 इसकी वैल्यू कितनी है 60 mm दे रखी है, ठीक है, इसकी वैल्यू 80 mm और एक की वैल्यू 60 mm दे रखी है। अब आपको क्या है, एक और दे रखा है Na, मोलों की संख्या दे रखी है, मोलों की संख्या Na बराबर कितनी है 3, Nb बराबर कितना है 2 मोल। तो प्यारे बच्चों
यहां से आप क्या निकाल लेंगे, मोल प्रभास निकाल लेंगे। मोल प्रभास कैसे निकलता है, Na/Na+Nb। मोल प्रभास की तो जरूरत पड़ेगी इसमें। तो Na की वैल्यू कितनी है भाई, 3, 2 + 3, 3 बाई कितना हो गया 5, 0.6। अगर इतना है तो एक्स बी बराबर कितना है 0.4। कैसे निकाला, 1 में से माइनस कर देंगे एक्स बी निकालने के लिए, ठीक है, अभी अभी बताया मैंने। ठीक, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, हमें निकालना है कुल वाष्प दाब निकालने की बात कर रहा है वो हमसे, किस विलयन में कुल वाष्प दाब। तो P बराबर क्या होता है हमारे पास, PA XB, PA0 XB XA सॉरी प्लस PB0 XB, ये निकालना है। वैल्यू पुट कर लीजिए। PA0 की वैल्यू कितनी है बेटा 80, इसकी वैल्यू कितनी है 6, इसकी वैल्यू कितनी है, PB0 की वैल्यू कितनी है भाई, ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 0.4। सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 48 और ये हो जाएगा 24। आंसर कितना आ जाएगा 72 mmHg। इसका आंसर कितना हो जाएगा 72 mmHg। ठीक है बेटा, 72 mmHg। बताओ समझ में आया कि नहीं। सबसे पहले मैंने क्या किया, PA0 की वैल्यू निकाली, PB0 आपको दे रखी, मतलब जो वैल्यू गिवन रखी है वो लिख दी है मैंने। फिर मैंने यहाँ पर Na दे रखा था, Nb दे रखा था, जिससे मैंने क्या निकाल लिया, मोल प्रभाव। क्योंकि मोल प्रभाव के बिना हम इस क्वेश्चन को नहीं कर पा सकते थे, ठीक है ना। तो मोल प्रभाव अच्छे से निकालना सीख लो भाई, बहुत सारे क्वेश्चन में मोल प्रभाव का बहुत काम है, इसलिए ध्यान रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए हम, ये आइए अगले क्वेश्चन में। एक विद्युत अपघट्य 2 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर इसके हिमांक में 0.40 के की कमी हो जाती है। बेंजीन का हिमांक अपनमन इतना है, तो विलयन में मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो मैंने क्या किया भाई, क्या क्या दिया है मैं आंसर करने जा रहा हूं। सबसे पहले पेपर के अंदर कैसे करना है, दिया है, क्या दिया है देखना, WB, विलय के भार को मैं WB मानता हूं तो 2 ग्राम हो गया। विलायक का भार मैंने क्या मान लिया, मैंने कहा भाई A + B विलयन बना रहे, A + B विलयन बना रहे, और A क्या है भाई मेरे पास, WA बराबर क्या है 2 ग्राम, WB बराबर कितना है 50 ग्राम, ठीक है। और MA बराबर कितना है, MA की वैल्यू मुझे पता नहीं है, क्या कर दिया, एक काम करिए, मैंने विलय और विलायक क्या माना WB, और WA बराबर कितना है 50 ग्राम, ठीक है। और यहाँ से MB मुझे पता नहीं है और MA सबको पता है, तो MA की जरूरत ही नहीं है हमको, ठीक है। और क्या दे रखा है आपको, डेल्टा TF हिमांक है ना, हिमांक के लिए डेल्टा TF की वैल्यू कितनी है 0.40 K। और आपको क्या दे रखा है, KF की वैल्यू दे रखी है कितनी है 5.12 केल्विन kg मोल इनवर्स, ठीक है। विलयन का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, विलयन का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। चलिए, तो सबसे पहले क्या करना है हमको बेटा जी, सबसे पहले हमें इसका फॉर्मूला रखना है। जब इतना हम कर देंगे ना, तो हमें फॉर्मूला बनाना है, डेल्टा TF बराबर क्या होता है, फॉर्मूला बता दो, KF इंटू WB इंटू KF इंटू WB इंटू 1000 डिवाइड बाई MB इंटू WA। अब हमें क्या निकालना था, MB निकालनी थी, तो MB बराबर क्या हो जाएगा बेटा, KF इंटू WB इंटू 1000, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा WA इंटू डेल्टा TF। अब भाई ये नहीं करोगे, इसको उठा के इधर ले आया मैं, इसको उधर ले गया, ठीक है। अब क्या करना है, वैल्यू पुट कर लो बेटा, वैल्यू पुट करो। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, 5.12, W की वैल्यू बताओ, बताओ भाई, वैल्यू पुट करो और आंसर करो। हाँ भाई, तो MB बराबर निकालना है, KF की वैल्यू कितनी दे रखी है 5.12 और WB की वैल्यू 2 ग्राम, WB की वैल्यू 2 ग्राम।
अरे हमने वही मिटा दिया। और डब्ल्यू ए 1000 तो है ये ऊपर, नीचे डब्ल्यू ए की वैल्यू कितनी है भैया, डब्ल्यू ए की वैल्यू 50 ग्राम, ठीक है। और आपके पास क्या दे रखा है, डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी है 0.40। ओके, अब इसको सॉल्व करना है, बहुत आसान है सॉल्व करना तो आपके लिए, आपके बाएं हाथ का खेला है ना भाई। तो ये हो जाएगा आपका 20। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर 20 हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट को हटा सकते हैं, ये वाला पॉइंट, 2 पॉइंट है उधर भी हटा दिए, 20 से मैंने इसको 2 काट दिया और 2 से मैंने इसको काट दिया, तो क्या बच गया भाई, क्या बच गया भाई, देखना भाई, एम बी बराबर कितना बच गया, 512 बच गया, ठीक है, ग्राम मोल इनवर्स हो गया। ये अड़भार है, ठीक है, कितना आसान था। कैलकुलेशन थोड़ी सी सीखनी पड़ेगी आपको, है ना, कैलकुलेशन जितनी फास्ट होगी उतने अच्छे आप नंबर लेके आएंगे अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में। कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी पड़ती है और इनको काटना सीखना पड़ेगा, कैसे हम काटते हैं। वहाँ मत काटिएगा पेपर में, मैं जैसे आपको सिखा रहा हूँ, आप पेपर में भले ही मत काटना, क्योंकि वहाँ थोड़ा और लगता है जब कॉपी चेक करते हैं। हालांकि टीचर सब कुछ ध्यान रखते हैं आप लोगों का बहुत, कि आपके नंबर कैसे देने हैं, आपको मतलब नंबर नहीं काटना है इस चीज़ों में, तो आप ध्यान रखेंगे, ये आपको रफ वर्क करना है, ठीक है। तो ये नंबर कैसे मिलते हैं, आपको गिवन लिखना है, फिर आपको फॉर्मूला लिखना है और फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करने हैं और फिर लिखना है आपको आंसर, ठीक है। आपको इस तरह से नंबर मिलते हैं, ठीक है, इन्हीं के बेस पे आपको आपकी स्टेप मार्किंग होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर यूरिया के 5% डब्ल्यू अपॉन वी है। देखो भाई ये दे रखा है, डब्ल्यू अपॉन वी दे रखा है आपको, तो भैया सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिया है, क्या क्या दिया है बताना बेटा। आपको दे रखा है अड़भार किसका, यूरिया का, और 5% आपको दे रखा है डब्ल्यू अपॉन वी। तो पहले ये जरूरी है, जो 5% लिखा हुआ है ना, इसको क्रैक करना जरूरी है। अगर आपने इसको क्रैक कर लिया ना, तो आपका कहानी बन जाएगी भाई, आपकी कहानी बन जाएगी वहाँ। तो 5% का मतलब है, डब्ल्यू अपॉन वी लिख रहा है, तो 5 ग्राम तो मेरे पास विले हो गया, और डब्ल्यू अपॉन वी कह दिया ना, तो याद करना बेटा, विलायक का जो भार, मतलब विलायक का जो आयतन है वो ml में लिया जाएगा, और 100 ml माना जाएगा। उसका परसेंटेज दे रखी है ना, जितनी परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंग लिया जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। और आपको अड़भार दे रखा है, ये हो गया भाई मेरे पास क्या, ये मेरे पास डब्ल्यू बी की वैल्यू हो गई बेटा जी, और ये मेरे पास वी हो गया, आयतन हो गया। चाहो तो लीटर में भी चेंज कर सकते हैं, लीटर में चेंज कर दो, तुम ये ले लो, लीटर में चेंज करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 2 जीरो से ये 0.1 लीटर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको अड़भार दे रखा है, एम बी की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, 60 दे रखी है। मिलियन का परासर दाब ज्ञात करना है, पाई ज्ञात करना है, पाई, पाई को हम क्या बोलते हैं, परासर दाब, ठीक है। परासर दाब कितना है निकालना है, तो आपको आर कितना दे रखा है भाई, 0.0821 लीटर एटीएम इंटू कैल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये दे रखा है आपको। और अगर हमको ये दे रखा है तो ये कर दो, ये हो जाएगा पाई बराबर डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू वी आर टी, ऐसे कर दो। आर की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, बहुत बढ़िया। पाई निकालना है, डब्ल्यू बी की वैल्यू बता दो मेरे को, अब डब्ल्यू बी की वैल्यू 5 है जी, एम बी की वैल्यू बता दो 60 है, वॉल्यूम कितना है 0.1 है, ये कितना है 0.0821 है, टी कितना है 27 है, टी और दे रखा है भाई 27 डिग्री प्लस के 273 कितना हो गया 300, 273 1.15 मत करिएगा, डायरेक्ट 300 केल्विन रखिए, ताकि जल्दी से हो जाए आपका काम, ठीक है, गलत नहीं होगा, डोंट वरी। अब हमको क्या करना है बेटा जी, सॉल्व करना है इसको, है ना। सॉल्व कैसे करेंगे, ऐसे देखिए, 5 से काट दो इसको, 12 बार कट जाएगा, ठीक है। मैं क्या करूं अब मैं क्या कर दूं भाई, काम कर देते हैं,
इस पॉइंट से मैं इस पॉइंट को यहाँ हटा दूँ, ठीक है। और क्या कर सकता हूँ, ये 2 जीरो से मैं इस पॉइंट को फिर से मैं कहाँ ले आऊँ, यहाँ पर। तो ये हो जाएगा पाई बराबर, ठीक है, पाई बराबर क्या हो जाएगा 82.1, 82.1, ठीक है बेटा। और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 12, इसको 4 टाइम काटो और अब कर दो डिवाइड, ठीक है। 4 का डिवाइड कर दो 82 पॉइंट में, तो 4 टू जा 8, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, पॉइंट लगा लेंगे, 5 बार चला जाएगा, ठीक है। और ये आपका आ जाएगा, क्योंकि हमें एटीएम वायुमंडल में दे रखा है तो एटीएम में आ गया। लगभग कितना जाएगा आप खुद और पूरा सॉल्व कर लेना भाई। बोलो, आपको समझ में आ रहा है क्या? क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं? बोलो। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन में, जिसमें 3 ग्राम पदार्थ 50 ग्राम जल में घुला है, तो क्वथनांक कितना है और अणुभार आपको गणना कीजिए। इसके अणुभार की आपको गणना करनी है। तो कार्बनिक पदार्थ है भाई साहब। अगली वीडियो में हमारे न्यूमेरिकल तो आएंगे, लेकिन न्यूमेरिकल किस पे आएंगे? एक तो हमारे वांट ऑफ कांस्टेंट, अगली वीडियो और इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए, ठीक है। अगली वीडियो तो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि उसमें बहुत जहर क्वेश्चन है, जहर, ठीक है। वांट ऑफ क्वेश्चन, वांट ऑफ नियतांक पे प्रश्न है, क्योंकि इस बार 100% वांट ऑफ नियतांक पे क्वेश्चन आएगा। क्या बोला मैंने? वांट ऑफ नियतांक पर क्वेश्चन इस बार 100% आएगा। अगली वीडियो भले ही छोटी होगी, लेकिन बहुत काम की होगी विलयन पर, ठीक है। ध्यान रखना, ये जो न्यूमेरिकल करा रहा हूं, एक एक न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट कर लेना। इसमें से ही बहुत सारे आपको न्यूमेरिकल मिल जाएंगे, ठीक है। मेरी ये लिख के रख लो, जितनी भी मैं वीडियो बना रहा हूं आपके काम की है सारी की सारी, ठीक है। तो एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन में 3 ग्राम पदार्थ 50 ग्राम जल में घुला है, तो क्वथनांक इतना है, आपके पास पदार्थ का अणुभार गणना करनी है, ठीक है भाई। पदार्थ का अणुभार गणना करनी है। तो भाई क्या दे रखा आपको? WB दे रखा 3 ग्राम, आपको WA दे रखा 50 ग्राम। अब कार्बनिक पदार्थ है, तो भाई साहब मुझे तो ये भी नहीं पता कि MB क्या है, क्योंकि उसने बताया ही नहीं कि ये पदार्थ है, ठीक है। अब मेरे को क्वथनांक कितना दे रखा है? विलयन का क्वथनांक है भाई, तो TF की वैल्यू है। क्वथनांक मतलब TB की वैल्यू है बेटा। TB की वैल्यू दे रखी है, कितनी है? 100.51, ओके। तो बेटा प्यारे बच्चों, TB नॉट की वैल्यू कितनी होती है जल के लिए? जल के लिए तो भैया 100 होती है। तो डेल्टा TB की वैल्यू बता दो बेटा। तो TB माइनस के TB नॉट, हम क्या कर देंगे? 100.15, सॉरी ये है आपका 51 माइनस 100 इज इक्वल टू 0.15, सॉरी 51 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास ये आ गया आपकी वैल्यू, ठीक है। आपको KB की वैल्यू दे रखी है, देखो ये रहा ब्रैकेट में KB 0.51 दे रखा, देखो भाई, ठीक है। मोल इनवर्स, मोलल इनवर्स, मोलैलिटी को हम मोलल कहते हैं, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है भाई, बहुत आसान है। देखिए अब क्या करेंगे, अब हमारे पास फॉर्मूला है। देखो जब हम गिवन लिख लेंगे ना, सारी चीजें जो हमें चाहिए वो लिख लेंगे, फिर अगला स्टेप हमारा क्या है? फॉर्मूला। ध्यान रहे, फॉर्मूले पे नंबर मिलते हैं, फॉर्मूले पे नंबर मिलते हैं। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू स्मॉल WB इंटू 1000 डिवाइड बाई MB इंटू क्या हो जाएगा? WA। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं बेटा, चलिए वैल्यू पुट करते हैं, आइए वैल्यू पुट करते हैं।
तो यहाँ से अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू दे रखी है आपकी 0.51। ओके, के एफ मुझे पता है 0.51 दे रखा है, डब्ल्यू भी बता दो 3 है, ये 1000 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, डिवाइड बाई कितना, एम बी की वैल्यू कितना है निकालना है, डब्ल्यू ए कितना है 50 है, सेफ्टी। ठीक है, ये से ये काट दो, इस एम बी को इधर ले जाओ और 0.51 इंटू 3 इंटू 100 डिवाइड बाई कितना आएगा 0.51 इंटू 5। ठीक है, देखो 0.51 से 51 खत्म हो गया, 5 से ये काट दो, कितनी बार जाएगा 12, क्यों जाएगा 12 बार भाई, 20 आएगा 20। तो ये कितना आ जाएगा, एम बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 आ जाएगी बेटा, एम बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 आ जाएगी ग्राम पर मोल। ठीक है भाई, याद रखना बेटा, बहुत काम की वैल्यूज बता रहा हूँ मैं आपको। ये 20 आ जाएगा, 20 है ये। ठीक है, बताओ समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया है तो लाइक जरूर करके जाना भाई, और कमेंट करके जाना, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। चलिए, तो इतने ही क्वेश्चन है आज हमारे। आपको चीज़ें यहाँ तक क्लियर हुई होंगी। अगले ही वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक तो वासुदाब का आपेक्षिक अवनवन पे न्यूमेरिकल आते हैं, और एक वन टॉप, उसमें से भी क्वेश्चन एक बार 100% आना, 4 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन टॉपिक है वो, उस पर क्वेश्चन करना सीखेंगे, और आपको सबसे ज़्यादा उसी से डर लगता है। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं विलियन की न्यूमेरिकल के साथ। लाइक करना, शेयर करना दबा के। थैंक यू।